हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। आज मैं बात करूंगा आपके साथ 66वें बीपीएससी मेंस परीक्षा की 66 बीपीएससी मेंस एग्जाम की, जिसमें मैं आपके बीच लेकर आता हूं गेस क्वेश्चन यानी सेलेक्टेड टॉपिक्स, सेलेक्टेड क्वेश्चन जो 66वें बीपीएससी एग्जाम की दृष्टि से बहुत 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 महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में मैंने 2 प्रश्न जीएस पेपर 1 के खंड को एवं खंड ख से दिए थे। एक पेपर में यानी प्रत्येक पेपर में मैंने कहा कि यदि जीएस पेपर 1 की बात करें तो आपको 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन तैयार करने चाहिए, और जीएस पेपर सेकंड की बात करें तो आपको निश्चित रूप से वहाँ पर 15 क्वेश्चन तैयार करने चाहिए। आप ये कहिएगा कि क्वेश्चन में अंतर क्यों? क्योंकि जो जीएस पेपर 1 के थर्ड सेक्शन है, तीसरा सेक्शन है, उसमें स्टैटिक्स के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका गेस अमूमन कोई नहीं करता है, आपको प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। जीएस पेपर 1 के थर्ड सेक्शन की मैं बात आप लोगों के एक रहस्य बता रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट जीएस पेपर 1 के खंड गो के तीसरे खंड के दोनों प्रश्न आप पूरा सही बनाकर आ जाते हैं तो रिजल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी गारंटी हो जाती है इस बात की कि आपका मेंस रिजल्ट होगा। इसलिए जितना समय आप किसी भी चीज़ की पढ़ाई में देते हैं, आप कंपैरिजन में उससे कुछ ज़्यादा ही समय आप स्टैटिक्स बनाने में भी दीजिए, क्योंकि स्टैटिक्स बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। जिन विद्यार्थियों ने भी अच्छे नंबर लाए, अच्छा रैंक लाया, बातचीत में यह पता चला है कि उन्होंने स्टैटिक्स सही बनाए थे। इसलिए इस बात को आप भी प्राथमिकता दीजिए। मैं एक और बातों को बार बार आप लोगों से जिक्र कर रहा हूं कि जब भी आप प्रश्न लिखते हैं तो उसमें फैक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, और बाहर की घुमाव फिराव वाली बातें, भटकाने वाली बातें, ये कम से कम नहीं के बराबर होनी चाहिए। आप चीज़ों को लाइन थोड़ा सा डैश दीजिए और एक एक फैक्ट को एक एक बार करके दिखाइए। उसके बाद क्या है कि आपको जहाँ समय मिलता है आप ग्राफिकल डिज़ाइन तैयार कीजिए, चीज़ों को लाइन खींचकर डिज़ाइन बनाकर जितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं वो उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। मैंने पिछले वीडियो में जो भी प्रश्न आपको दिए थे वो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जो भी पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको देता हूं इसको ज़रूर तैयार कीजिए, इसके मल्टीपल डायमेंशंस को तैयार कीजिए, इसको इस तरह से याद कीजिए कि इसको लिखने में 350 से 400 वर्ड लिखने में आप 20 मिनट से 21वां मिनट नहीं लगाइए, इस तरह से याद होनी चाहिए। आपको जितना अच्छा याद होगा आप उतना तेज़ी में लिखेंगे। आइए, ज़्यादा लेट मैं नहीं करूँगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। आज मैं आपको जीएस पेपर 2 के खंड को और खंड खो से 2 प्रश्न बताने जा रहा हूँ। आप पूरे 4 प्रश्न को ठीक से देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बिहार से 2 प्रश्न दे रहा हूँ, और 2 प्रश्न है। एक है बिहार में शराबबंदी पर समीक्षा। क्योंकि बिहार में जो शराबबंदी हुई थी उस पर अब समीक्षा हो रही है, यह कितना सही है और इसको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए, रहने देना चाहिए, इस पर बिहार के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी आप कुल मिलाकर यह समझिए कि इसके मल्टीपल डायरेक्शंस को आपको तैयार करने हैं। दूसरा प्रश्न हो जाता है बिहार में पंचायत चुनाव। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के बिल्कुल पूरी तैयारी में आप रहेंगे, मतलब आपको चुनाव नहीं करवाने जाना है, चुनाव से रिलेटेड प्रश्न पर। अब इसमें क्या क्या डायमेंशन सुन सकते हैं, आपको यह जानना है कि इस बार जो बिहार में चुनाव होगा बैलेट पेपर भी रहेगा, और आपका क्या वोटिंग ईवीएम भी रहेगा, मशीन भी रहेगा। तो आप यह भी तैयार कर सकते हैं बिहार पंचायत चुनाव में टेक्नोलॉजी का प्रयोग,
या फिर बिहार पंचायत चुनाव में क्या बदलाव किया जा रहा है। इस प्रकार से जो मैक्सिमम डायमेंशंस इसके हो सकते हैं उसको आप तैयार कर ही लेंगे। आइए उसके बाद जीएस पेपर 2 के खंड ख में चलते हैं, यानी दूसरे सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको 2 प्रश्न दे रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा 15वां वित्त आयोग। 15वां वित्त आयोग आप तैयार कर ही लेंगे, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और खंड ख के दूसरे खंड का दूसरा प्रश्न है नया कृषि कानून। नए कृषि कानून को आप कितने तरीके से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शंस की अपार संभावना है। बहुत सारे क्षेत्र हैं इस क्वेश्चन को पूछने के। किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन है, किसानों का विरोध प्रदर्शन है, किसान की क्या मांगे थी, कृषि कानून के तीनों कानून जो थे कृषि कानून के, वो तीनों क्या क्या थे, और पूर्व में क्या कानून था। मतलब इसके भी आपको मल्टीपल डायमेंशंस तैयार करना है। पंजाब हरियाणा के ही किसानों ने इसको ज़्यादा तवज्जो दिया, ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। देश के अन्य हिस्सों के किसानों में क्यों नहीं रहा। इस पर राजनीतिक पार्टियों का कितना प्रभाव था, किसानों के लिए कितना लाभदायक है, कितना हानिकारक है, इसके राजनीतिक नज़रियों को दिखाएंगे। और वैश्विक बाजार से जो भारत की कनेक्टिविटी है, इस कानून से कितना प्रभाव पड़ेगा, इस बात की भी चर्चा इसमें करनी है। यह चारों प्रश्न आपके 66वें बीपीएससी मेंस परीक्षा के नज़रिए से, दृष्टिकोण से बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को भी तैयार करें। मैं आपके समय को बहुत तवज्जो देता हूं, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करूंगा। इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।